हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष छांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है होम्योपैथी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और इस मेडिसिन का नाम है एंटिम क्रूट। एंटिम क्रूट एक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है जिससे कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में और इसके महत्वपूर्ण सिम्टम्स के बारे में कि किस प्रकार से ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एंटिम क्रूट एंटीमनी सल्फाइड से बनाई जाती है और जब इसको प्रूव किया गया तो पाया गया कि इसमें बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण हैं और इसको कि यूटिलाइज़ किया गया कि मानव के विभिन्न प्रकार के रोगों में। तो पहले सिम्टम के रूप में लिख लेते हैं कि ये किस प्रकार के लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडिसिन है। ये एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस यानी कि बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। बच्चों में होने वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, कोई उनकी तरफ देखे, उनको टच करे या उनको गोद में खिलाने की कोशिश करें तो भी उनका चिड़चिड़ापन बरकरार रहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में इस मेडिसिन को दिया जाता है और स्पेशली तब जब उनको कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हों या तो बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रहे हों या पेट में कब्जियत हो। दूसरा, ये बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। बुज़ुर्गों की कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एक मेंटल लेवल पे आती है कि उनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। इवन उनकी कई जो शारीरिक परेशानियां भी हैं वो चिड़चिड़ाहट के साथ ही व्यक्त होती हैं और जिसमें से गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो लोग होते हैं, ये बुज़ुर्ग होते हैं, उनको ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही प्रकार की शिकायतें रहती हैं। कई बार इनको लूज़ मोशन होने लगते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, पेट जब इनका साफ़ नहीं होता है तो ये विभिन्न प्रकार के चूर्ण इत्यादि का सेवन करते हैं और जब ये ले लेते हैं तो इनको लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो इसके लिए रोकने के लिए फिर से ये मेडिसिन लेते हैं और इसकी वजह से फिर से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मेडिसिन है। दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये जो मेडिसिन है इसमें दो फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। पहला फैक्टर है सन हीट या फिर सूर्य की जो गर्मी होती है वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ओवर हीटिंग यानी कभी अगर ये धूप में निकल जाएं और ओवर हीटिंग हो गई है तो इनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जिसमें कि बेसिकली तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स तो आती ही आती हैं, लेकिन शरीर में भारीपन, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, चिड़चिड़ाहट, ये सारी चीज़ें सन हीट की वजह से बढ़ जाती हैं। इवन यहाँ तक कि ओवर हीटिंग हो जाए, जैसे कि अगर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसमें अगर ब्लोअर या हीटर लगा दिया है, रूम बहुत गर्म हो गया है, तो इसकी वजह से भी इनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बढ़ सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ओवर हीटिंग यानी कि अत्यधिक गर्म अगर आसपास का वातावरण हो जाए, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हीटिंग के रूप में हो या सन हीट की वजह से हो या गर्मी के मौसम की वजह से हो, तो इन सारी स्थितियों में इनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बढ़ ही जाती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कोल्ड वाटर बाथिंग, यानी अगर किसी वजह से इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अगर ठंडे पानी से नहा लें या ठंड के पानी का एक्सपोजर इनको हो जाए, जैसे बाहर निकली हैं रेन में भीग जाएं या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से गीज़र काम नहीं कर रहा है और ठंडे पानी से नहा लिया, या फिर कहीं ऐसे वाटर पार्क में चले गए हैं जहाँ पर ऊपर से तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है और पानी ठंडा है, तो इन सारी स्थितियों में इनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ जाती हैं। तो इस दो फैक्टर्स से एंटिम क्रूट पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अब हम इसके तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स।
यानी पेट से संबंधित समस्याएं। अगर हम एंटी इम्प्रूव में कहें कि इसकी सारी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो पेट के अराउंड ही घूमती हैं, जैसे कि आप नक्स वोमिका में भी देखते हैं। तो एंटी इम्प्रूव में पहली बात तो वीक डाइजेशन होता है। इनका जो डाइजेशन होता है वो ज़रा ज़रा सी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाता है। अगर खान पान में कोई गड़बड़ी हो गई हो, या इन्होंने ब्रेड खा लिया हो, कोई पेस्ट्री खा ली हो, वाइन ले लिया हो, या एसिडिक चीज़ें ले ली हों, तो इन सारी स्थितियों में इनका जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या हो जाता है इनमें एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, लूज़ मोशन लग सकते हैं, एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो सकता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत ज़्यादा इस तरह की डाइजेशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं। तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स अलॉन्ग विथ एसिडिटी जिसमें मीन्स बेसिकली है, या इवन स्किन के कंप्लेंट्स के साथ में गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स का होना, जोड़ों के दर्द यानी गाउट, यूरिक एसिड का बढ़ जाना और साथ में गैस्ट्रिक कंप्लेंट होना, तो ये सारी स्थितियाँ एंटीम क्रूड के लिए आइडियल है। अगर एंटीम क्रूड का 30 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो इनमें जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में पर्टिकुलरली जो गैसेस होती हैं वो किस प्रकार की होती है, उनको ऐसा लगता है गैस पेट में बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं और डकारें इनको बहुत ज़्यादा आती हैं, और डकारों के साथ में खट्टा पानी आता है जिसमें कि साथ में इंडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी आते हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स अगर किसी को हो, सालों से हो, तो वहाँ पर एंटीम क्रूड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में दिया जाए तो वहाँ पर ये पेशेंट जो होते हैं, इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। तो ये गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंटीम क्रूड में। इसमें जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, इवन यहाँ तक कि पाइल्स भी होते हैं, और एनस से उनको जलन वाला म्यूकस निकलता रहता है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। फिर चलिए अब इसके नेक्स्ट सिम्टम को देख लेते हैं, और वो है स्किन। स्किन पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, और स्किन में देखा जाता है कि जो स्किन है वो ड्राई होती है, रफ़ होती है, और उस स्किन में ग्रोथ की टेंडेंसी देखी जाती है। ग्रोथ किस रूप में होती है? वार्ट्स भी देखे गए हैं कि इनमें वार्ट्स हो जाते हैं, चाहे वो पाम्स के ऊपर हो या पैरों में हो। तो मस्से की शिकायत इनमें देखी जाती है, और जो मस्से होते हैं उसका आकार बड़ा विशेष होता है, ये सींग के आकार के मस्से होते हैं। फिर आउटग्रोथ के रूप में जो केलॉइड होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि किसी को अगर थोड़ी सी चोट लग गई और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, और जो केलॉइड का फॉर्म ले लेती है, इनमें दर्द तो नहीं होता लेकिन दिखने में ये बहुत बड़ा स्कार के रूप में दिखाई देता है, जो दिखने में पेशेंट बताता है कि उसको अच्छा नहीं लगता है। साथ ही में एंटीम क्रूड एक बहुत ही विशेष सिम्टम के लिए जानी जाती है, और वो है कॉन्स। कॉन्स यानी कि गट्टे, यानी कि जब पैर के फीट में जो तलुए होते हैं उनमें अगर कॉन्स हो जाएं और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो और पेशेंट जो है वो ठीक प्रकार से चलता भी नहीं है, और अगर पत्थर वाली जगह पे है तो उसको चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉन्स के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है एंटीम क्रूड। तो एंटीम क्रूड वॉट्स के लिए अच्छी है, कॉन्स के लिए अच्छी है, इवन इनके जो नेल्स होती हैं उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है, ये ठीक से बढ़ ही नहीं पाते कि टूट जाते हैं। तो जो लोग नाखून को बढ़ाना चाहते हैं, विशेष रूप से जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको बढ़े हुए नेल्स अच्छे लगते हैं, बट उनके नेल्स बढ़ ही नहीं पाते, टूट जाते हैं और बड़े डिफ़ॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी उनका जो शेप है वो अच्छा नहीं दिखाई देता, बीच में से स्प्लिट हो जाते हैं, टूट से जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाए, दिन में 3 बार किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब हम 5वें सिम्टम की तरफ चलते हैं, और ये है इसके मानसिक लक्षण। और मानसिक लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो औषधि है ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मानसिक लक्षणों को कवर करती है, और अगर सिम्टम मैचिंग हो जाए तो मानसिक लक्षण में बहुत फ़ायदा देती है। ये जो मेडिसिन है इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनको इरिटेबिलिटी
यानी चिड़चिड़ाहट बहुत एक्सट्रीम में होती है। छोटी छोटी सी बातों पर ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद ये बात करना बंद कर देते हैं और बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और इनको जो खुश करना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्योंकि अगर कोई इनसे बात करने चाहता है तो ये उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। लैक्रिमोस मूड होता है, जल्दी रोने लगते हैं, एंशियस होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे बहुत चिंता करते हैं। आपको दिखाई देगा कि ये वेक्स्ड दिखाई देते हैं, यानी कि इनमें उदासीपन ज़्यादा दिखाई देता है, चिंतित दिखाई देते हैं, अनहैप्पी दिखाई देते हैं, खुश नहीं दिखाई देते हैं, चिड़चिड़ाहट बहुत एक्सट्रीम में होती है। तो इस प्रकार से ये जो है मेंटल फीचर्स देखने को मिलते हैं। इनमें पर्टिकुलरली अगर इमोशनल लेवल पे ये सेंसिटिव होते हैं, और अगर इनमें कभी किसी ने धोखा दे दिया है, चाहे वो प्यार में धोखा हो, तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल क्योंकि ये होते हैं, भावुक होते हैं, तो ये इनमें विशेष लक्षण आने लगते हैं कि लैक्रिमोस मूड हो जाता है, रोते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, डिप्रेशन आ जाता है और सुसाइड के बारे में भी सोचते हैं। और इनमें एक विशेषता पाई जाती है कि सुसाइड ड्राउनिंग से, यानी कि डूब के मरना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम है कि अगर किसी को डिसअपॉइंटेड लव है और उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा कार्य करती है। और इनमें इस तरह के डिसअपॉइंटेड लव की वजह से ये मून लाइट में, यानी जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसमें बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, गाना गाने लगते हैं, पोएम्स बोलने लगते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो राइम्स में होता है, तो बंदी के साथ होता है। तो ये विशिष्ट लक्षण हालांकि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर दिखाई दिए हैं और आप वहाँ पर एंटिमक्रू 200 या 1 एम्पटेंसी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पेशेंट को डिप्रेशन से राहत मिलेगी और वो मेंटल सिम्टम्स उसके जो हैं वो चले जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी एंटिमक्रूट के बारे में। लेकिन इसमें एक रेड स्ट्रैंड फीचर है इस एंटिमक्रूट का कि इनकी जो टंग होती है वो विशेष दिखाई देती है, और वो होती है थिकली वाइट कोटेड टंग, यानी कि इनके जो टंग होती है, ज़ुबान होती है, उसके ऊपर एक थिक कोटिंग नज़र आती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुताई कर दी हो या सफ़ेद परत चढ़ा दी हो। और जब इस फीचर्स के साथ में दूसरे सिम्टम्स भी अगर मैच कर जाएं, तो एंटिमक्रूट रामबाण औषधि के रूप में सामने आती है। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर्स एंटिमक्रूट के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आई होगी, और यदि आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। होम्योपैथी एक बहुत ही सेफ़ पैथी है। इसमें जो मेडिसिनल क्वांटिटी होती है बहुत माइन्यूट या कम से कम इस्तेमाल करी जाती है, जिसके के कारण ये जो मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती। ये बच्चों के लिए भी सेफ़ है, बड़ों के लिए भी सेफ़ है, इवन बुज़ुर्गों के लिए भी ये बहुत ही सेफ़ मेडिसिन है। तो चलिए क्यों ना अपनाएं होम्योपैथी को। तो स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।